दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। बेअसर रहा भाषा विवाद पर झारखंड बंद। अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच के द्वारा बुलाए गए बंद का कुछ खास असर झारखंड में देखने को नहीं मिला। रविवार को साप्ताहिक छुट्टी होने के कारण बाजार की कई दुकानें ऐसे भी बंद रहती हैं। दफ्तर और विद्यालय भी बंद होने के कारण गाड़ियां भी कम चलती हैं, लिहाजा सड़कों पर भीड़ कम ही देखने को मिला। बता दें कि बंद के मद्देनजर राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल मौजूद थी। साथ ही अलग अलग इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं की होगी निगरानी जांच। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की गुणवत्ता की जांच मार्च से थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा की जाएगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से थर्ड पार्टी एजेंसी का चुनाव कर लिया गया है। अंतिम प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मार्च महीने से ही थर्ड पार्टी एजेंसी पेयजलापूर्ति योजना में उपयोग होने वाले उपकरणों, उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा के उपाय समेत कार्य में लगे कर्मियों के मानदेय की भी जांच करेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली जूनियर इंजीनियर की बम्पर वैकेंसी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेसीसी द्वारा झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 7 फरवरी 2022 से जारी है। इस परीक्षा के माध्यम से जूनियर इंजीनियर के 1289 खाली पदों को भरा जाना है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च 2022 है। ऐसे में आवेदन विंडो क्लोज होने में अब 2 दिन और बचे हैं। जिन इच्छुक व पात्र उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें अब बिना देर किए अप्लाई कर देना चाहिए। बड़ी खबर है, झारखंड के सहायक अध्यापकों को मिला बढ़ा हुआ मानदेय। झारखंड के सहायक अध्यापकों को शनिवार को जनवरी माह का बढ़ा हुआ मानदेय का भुगतान कर दिया गया। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के अनुरूप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल यानी जेटेट सफल पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापकों के मानदेय में 50% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं प्रशिक्षित शिक्षकों के मानदेय में 40% की वृद्धि हुई है। अब शिक्षकों को अधिकतम 22,500 और न्यूनतम 16,500 रुपये दिया जाएगा। झारखंड में लगभग 61,000 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड के गांवों के लोगों की सेहत सुधारने के लिए केंद्र ने दिए 4.5 अरब। झारखंड के ग्रामीण जनताओं की सेहत सुधारने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 4.5 अरब रुपए के अनुदान को मंजूरी दी गई है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 2021-22 के लिए यह राशि केंद्र ने जारी भी कर दी है। विभिन्न जिलों की जिला स्वास्थ्य कार्य योजना पर राष्ट्रीय समिति की मंजूरी के आलोक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया गया है। इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी पर किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर CHC तक की चिकित्सीय आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। केंद्र ने नवंबर में ही यह राशि उपलब्ध करा दी है। झारखंड के 19 जिलों से नहीं मिले हैं कोरोना के एक भी मरीज। झारखंड में कोरोना की रफ्तार में लगातार गिरावट हो रही है। झारखंड के 19 जिलों में कोरोना का एक भी मामला नहीं मिला है। रविवार सुबह स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 38 लोग रिकवर हुए हैं। झारखंड के 5 जिले में कोरोना के 20 नए मामले मिले हैं। झारखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,34,536 हो चुकी हैं। इस बीच कोरोना का जांच जारी है। झारखंड में कुल 2,11,40,400 सैंपल की जांच की गई है। इनमें से 248 सक्रिय मामले मिले। कोरोना से 4,28,973 मरीज रिकवर हुए हैं। हालांकि झारखंड में 5,315 मरीजों की मौत कोरोना से हो चुकी है। झारखंड में कोरोना का रिकवरी दर 98.71% और मृत्यु दर 1.22% है। जेसीसी ने जारी किया वर्ष 2022 के एग्जाम का कैलेंडर।
झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने साल 2022 में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें 9 परीक्षाओं का जिक्र किया गया है। फिलहाल संयुक्त स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। जेएसएससी ने परीक्षा की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 मार्च कर दी है। इसमें कुल 956 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। देश में बढ़ सकते हैं जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमत। देश में जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। मुद्रास्फीति के बारे में बढ़ती चिंता के बीच सरकारी अधिकारियों का कहना है कि भारत में 4 महीने से अधिक समय में पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि होगी, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच एक सप्ताह से जारी जंग के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो अपनी तेल की ज़रूरतों का 80% आयात करता है। इस वक्त यूक्रेन संकट से अछूता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद इसका असर भारत में भी पड़ने वाला है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बाद कंपनियां जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। राज्य सरकारों द्वारा संचालित इन कंपनियों ने 4 नवंबर से ईंधन के दामों में बढ़ोतरी नहीं की है। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा फैसला लिया गया था, लेकिन अब जल्द ही ईंधन के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। देश में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 5,476 नए मामले। देश में कोरोना के मामलों में कमी आई है। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 5,476 नए मामले सामने आए हैं और 158 लोगों की मौत हुई है, जबकि 9,754 लोग रिकवर होकर अपने घर लौटे। देश में इस समय कोरोना के 4,29,62,953 कुल मामले हैं। वहीं कोरोना के एक्टिव मामले 59,442 हैं, जबकि अभी तक देश में 4,23,88,475 लोगों की कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 5,15,036 पहुंच चुका है। देश में अभी तक 1,78,83,79,249 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के केस कम जरूर हुए हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुए हैं। इसलिए अभी भी सबको सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करने की ज़रूरत है। दोस्तों, बड़ी खबर है। अब रेलवे स्टेशनों पर बनाए जाएंगे हवाई टिकट, पैन कार्ड और आधार कार्ड। अब देश के रेलवे स्टेशनों पर हवाई जहाज का टिकट भी बुक किया जा सकेगा। इसके अलावा स्टेशन परिसर में ही पैन और आधार कार्ड बनाने का भी काम होगा। इतना ही नहीं, यहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकेंगे। अब देश के चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर आने जाने वाले यात्रियों को दूसरी महत्वपूर्ण सुविधाएं भी मिल सकेंगी। रेलवे प्रशासन की ओर से लगातार यात्रियों की सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इस क्रम में रेलवे की संस्था रेलटेल अब रेलवे स्टेशनों पर रेल वायर साथी कियोस्क लगाने की प्लानिंग कर रही है। रेलटेल की ओर से खुलने वाले कियोस्क के जरिए यात्री ट्रेन का टिकट बुक कराने के साथ फ्लाइट का टिकट भी बुक करा सकेंगे। इस सुविधा को अभी झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर शुरू करने की योजना चल रही है। आने वाले दिनों में रेलवे स्टेशनों पर लगने वाले कियोस्क में और भी सुविधाएं जुड़ जाएंगी। 5% जीएसटी टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 8% कर सकती है काउंसिल। जीएसटी काउंसिल अपनी अगली मीटिंग में सबसे कम टैक्स स्लैब को 5% से बढ़ाकर 8% कर सकती है। खबरों को माने तो राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक पैनल द्वारा इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट काउंसिल को सौंपे जाने की संभावना है, जिसमें लोएस्ट स्लैब बढ़ाने और स्लैब को व्यवस्थित करने सहित रेवेन्यू बढ़ाने के कई कदम सुझाए गए हैं। वर्तमान में जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28% के 4 स्लैब हैं। जरूरी सामान या तो सबसे कम स्लैब में है या उन पर कोई टैक्स नहीं है। लग्जरी और डिमेरिस्ट आइटम सबसे ऊंचे स्लैब में है। लग्जरी और सीन गुड्स पर
28% के सबसे अधिक स्लैब के साथ ही शेष भी लगता है। इस शेष कलेक्शन का उपयोग जीएसटी रोल आउट के कारण राज्यों को हुए रेवेन्यू लॉस की भरपाई के लिए किया जाता है। विधानसभा चुनाव के परिणाम का इस वर्ष राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ सकता है असर। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के इस सप्ताह आने वाले परिणामों से केवल यह फैसला नहीं होगा कि इन राज्यों के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, बल्कि इसका असर संभवतः इस साल के अंत में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव भी होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होगा और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभाओं के चुनाव परिणाम फैसला करेंगे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में किस पार्टी या गठबंधन की निर्णायक भूमिका होगी। इस समय भारतीय जनता पार्टी देश के शीर्ष पद के लिए अपने उम्मीदवार का आसानी से चयन करने की स्थिति में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रतिकूल परिणाम इस स्थिति में बदलाव कर सकते हैं और ऐसा होने पर राष्ट्रपति चुनाव में बीजू जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों से दूतावास की अपील, जल्द बताएं अपना लोकेशन। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को तुरंत प्रभाव से अपने मोबाइल नंबर और लोकेशन के साथ संपर्क करने की अपील की है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित देश से बाहर निकाला जा सके। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को 11 दिन से अधिक होने जा रहे हैं। इस बीच वहां कई भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत सरकार की ओर से लगातार प्रयास की जा रही है। मोदी सरकार यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास के जरिए वहां फंसे नागरिकों को निकालने में जुटी है। भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके यूक्रेन में फंसे भारतीयों से उनकी लोकेशन और जानकारी मांगी है। दूतावास ने ट्वीट किया, अभी भी यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से निवेदन किया जाता है कि वे अपनी जानकारी तुरंत प्रभाव से साझा करें।